इंस्टाग्राम पर पिछले कुछ दिनों से तुमने ऐसी वीडियोस बहुत देखी होंगी जहां कोई बंदा चम्मच से नदी खाली करने में लगा हुआ है, कोई चम्मच से बाल्टी में पानी डाल रहा है, तो कोई चम्मच से दीवार में छेद करने पे लगा है। और इन वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, जिससे इन पेजेस पर थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं। बट इन सब का पॉइंट क्या है? क्योंकि अगर इन नंबर्स को देखकर तुम्हें लगता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, मेरी वीडियोस पर तो व्यूज ही नहीं आते हैं, ना मुझे कोई फॉलोअर्स गेन होते हैं, तो अब मैं भी यही कंटेंट बनाऊंगा, दबा के व्यूज आएंगे, दबा के फॉलोअर्स गेन होंगे और फिर तो पैसा ही पैसा होगा। तो भाई बहुत बड़े वहम में हो तुम। अब यदि इस पर्टिकुलर ट्रेंड की बात की जाए तो ये ट्रेंड बाहर से इंडिया में आया है, जहां एक बंदा हर एक फॉलोअर पे जमीन खोदने में लगा था। उसकी वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे और फिर उसके यही सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ के लोगों ने उठाया, उसे अलग अलग तरीके से छाप दिया और मिलियंस ऑफ व्यूज ले आए। और इनकी वीडियोस को देखकर तुम्हारे मन में तो एक सवाल आया ही होगा कि कैसे इन पर इतने ज्यादा व्यूज आ कैसे रहे हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है कि ये सब जानबूझकर अपनी वीडियोस में एक ऐसा लूप बनाते हैं जिसका पूरा होना इन्हें भी पता है कि इम्पॉसिबल है। चम्मच से अगर नदी खाली करने जाओगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन वो नदी कभी खाली नहीं होगी। बट ह्यूमंस की टेंडेंसी ही यही होती है कि उन्हें कभी आधी अधूरी कहानी अच्छी ही नहीं लगती है। इसीलिए इन कामों की प्रोग्रेस देखने के लिए लोग बार बार इन्हीं वीडियोस को देखते हैं और फॉलो भी कर लेते हैं। और फिर इन सब चीजों से इन वीडियोस पर बढ़िया वॉच टाइम एंड ऑडियंस अटेंशन आता है, तो फिर व्यूज भी दबा के आते हैं। लेकिन चलो ऐसी वीडियोस बनाकर आप व्यूज ले भी आए, फॉलोअर्स भी गेन हो गए, तो अब क्या पैसा ही पैसा होगा? तो भाई आपको मैं एक अंदर की बात बताता हूँ, आज के और आने वाले जमाने में सोशल मीडिया का जो गेम है वो व्यूज और नंबर्स का है ही नहीं। कोई बंदा यहाँ 10,000 फॉलोअर्स पे भी लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो कोई बंदा मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पे भी जीरो पे बैठा है। क्योंकि 10,000 फॉलोअर्स वाले के पास क्वालिटी कंटेंट है, उसके फेस की एक वैल्यू है, लोग उसके कंटेंट से ज्यादा उसको देखना पसंद करते हैं। इसीलिए उसके पास बड़े बड़े बयान्स का काम आता है और फिर वो उनसे एक वीडियो का 40-50 हजार रुपए आराम से चार्ज भी कर सकता है। और लोगों को अगर वो कोई चीज बताए कि भाई ये चीज अच्छी है, तो लोग उसकी बात मानेंगे कि भाई इसने कहा है तो सही कहा होगा। अब उसके अपोजिट में एक बंदा जो चम्मच से दीवार खोदने में लगा है, अच्छे खासे फॉलोअर्स पे बैठा है, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, बट कब तक? आज ही नहीं तो कल ये ट्रेंड भी पुराना होकर चला जाएगा। जो व्यूज उसके आज मिलियंस में आ रहे हैं वो कल 1-2 हजार पे अटक जाएंगे और उसके फेस की कोई वैल्यू ना होने की वजह से उसके पास कोई अच्छा ब्रांड वर्क भी नहीं आएगा। क्योंकि इंडिया में जब कोई ट्रेंड आता है तो वो दबा के चलता है, लोग उसे अच्छे से कॉपी करते हैं। बट जो बात वो नहीं जानते हैं वो ये कि 1-2 महीने के बाद ये ट्रेंड डेड हो जाता है और लोगों को लगता है कि हम तो इसी ट्रेंड पे अपनी एक बढ़िया सी प्रोफाइल बना के अच्छे खासे फॉलोअर्स नंबर्स गेन कर लेंगे। बट जब वो ट्रेंड डेड हो जाएगा तब क्या करोगे? इसीलिए जब कोई नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर आता है तो उसे सीधे कॉपी कर देने से बजाय ये समझा करो कि ये चला है तो चला क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस ट्रेंड की बात की जाए तो ये चला है क्योंकि इसमें एक ऑनगोइंग स्टोरी बताई गई है, जो तुम क्वालिटी कंटेंट में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई टेस्टेड ChatGPT फॉर 30 days या आई बिल्ट अ PC विद ओनली साइकिल पार्ट्स। वीडियो का हुक इसमें भी एक कहानी का ही है, बट कंटेंट की क्वालिटी में बहुत अंतर है। तो सोशल मीडिया पर यदि आपको आना है, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है, अपनी एक बढ़िया सी कम्युनिटी बनानी है, तो ये एक लंबी गेम है। तो इसमें आप जितनी जल्दी ऊपर उठोगे उतनी ही जल्दी नीचे भी आओगे। बट यदि एक स्टडी ग्रोथ के साथ धीमे धीमे आगे बढ़ोगे तो सही मायने में एक असली कंटेंट क्रिएटर कहलाओगे।